गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित का फर्स्ट चैप्टर का प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए, जो वास्तविक संख्या होती है किससे मिलकर बना होता है? जो वास्तविक संख्या होती है जो वास्तविक संख्या हमारी होती है वह परिमेय तथा अपरिमेय से मिलकर बना होता है। परिमेय तथा अपरिमेय से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यह परिमेय जो वास्तविक संख्या होती है परिमेय तथा अपरिमेय से मिलकर बना है, मतलब सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है तथा सभी अपरिमेय भी संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो क्वेश्चन में बोला है सब प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो हमारा सही है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, अर्थात यह क्या है? हमारा सत्य है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु करड़ी में m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो यह हमारा क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि कोई भी ऋण संख्या का कोई भी, जब जैसे संख्या रेखा पे हमारा क्या होता है? धनात्मक भी होता है तथा ऋणात्मक होता है। देखिए आप लोग, जीरो के दाएं साइड धनात्मक होता है, बाएं साइड क्या होता है? ऋणात्मक। जैसे +1 हम लोग लिखते हैं, +2 लिखते हैं, +3 लिखते हैं, +4 लिखते हैं। इधर लिखते हैं -1, -2, -3, डॉट ये इन्फाइनाइट तक जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु कड़ी में m के रूप का होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह हमारा कड़ी में m के रूप का हो जाएगा, लेकिन यह हमारा माइनस वाला नहीं हो पाएगा, क्योंकि माइनस जब हम कड़ी में लिखेंगे तो इसका वर्गमूल नहीं हो पाता है, इसलिए यह क्या है? हमारा असत्य है। असत्य है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आप लोग को हम फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे, जो वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्या जो होती है वह क्या होता है? परिमेय तथा अपरिमेय से मिलकर बना होता है। अपरिमेय से मिलकर बना होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होंगी? नहीं, क्योंकि उसमें परिमेय भी संख्याएं हैं। क्योंकि वास्तविक जो संख्या है परिमेय तथा अपरिमेय दोनों से मिलकर बना है, ना कि अपरिमेय संख्या से ही मिलकर बना है। जब ये दोनों से मिलकर बना है तो सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होंगी। यह भी हमारा क्या है? असत्य है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल ज्ञात कीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अब ध्यान सुनिए सभी लोग, क्वेश्चन कर रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कड़ी में जो 4 है यह धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल हम लोग निकालते हैं तो क्या आ रहा है? 2। ये हमारा क्या है? 2 क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक क्या हो? परिमेय संख्या हो। हम आप लोग को बता दिए, कड़ी में 4 का वर्गमूल क्या होता है? हमारा 2 होता है। या तो हम कड़ी में ले लेते हैं 9 का भी वर्गमूल क्या होता है? 3। ये सभी धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल ले रहे हैं तो क्या हो रहा है? परिमेय ही संख्या प्राप्त हो रहा है, अपरिमेय संख्या प्राप्त। देखिए, अगर हम कड़ी में 11 का वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा? कड़ी में 11 ही होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है, पॉइंट में जाएगा, तो भी वो क्या होगा? अपरिमेय ही संख्या होगा। तो कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, कुछ के भी क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। उदाहरण आप लोग को दे दिए हैं।
थर्ड क्वेश्चन है हमारा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि कड़ी में 5 का वैल्यू जो होता है वो होता है 2.2360 ... ऐसे आगे बढ़ता रहता है क्योंकि यह परिमेय संख्या है। तो क्या होता है, अब हमको 2.2360 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो हम संख्या रेखा खींच लेते हैं। अब हमारा क्या होगा, कहाँ पर आएगा 2.23 कहाँ पे आएगा, यह होगा 2 और 3 के बीच में होगा। अब हमको इसी पर दर्शाना है, तो हम सभी लोग ध्यान देते हैं, हमको कड़ी में 5 लाना है। तो कड़ी में 5 कब आएगा, आप लोग ध्यान दीजिए। अब हमारा यह कर्ण है जो कड़ी में 5 है, हमारा यह कर्ण कड़ी में 5 कब आएगा, या तो लंब 1 रहेगा आधार 2 रहेगा तब आएगा, या तो आधार 1 रहेगा और लंब 2 रहेगा तभी आएगा। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, और लंब का मान हम 1 रखें, 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे हमारा क्या आएगा 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, क्या हमारा 4 1 5। कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 आ रहा है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कर्ण बराबर 5, हमको तभी 5 कर्ण प्राप्त होगा जब लंब 1 होगा और आधार 2, या तो लंब 2 होगा या तो आधार 1 होगा तभी प्राप्त होगा। तो हमको यहाँ पे हम मूल बिंदु पर हम ले लेते हैं लंब 1, हम एक लंब ले लेते हैं, लंब 1 ले लिए, और आधार हम ले लेते हैं 2, हमारा आधार यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ले लेते हैं, इसको मिला देते हैं, ये हमारा 2 है, आधार हमारा 2 सेंटीमीटर, और जो लंब है वो हमारा क्या है 1 सेंटीमीटर, तभी यह कड़ी में 5 आएगा। अब हमारा जो यह कड़ी में 5 है, मतलब जो कर्ण है उसको माप लेते हैं, चांदे की सहायता से माप लेंगे, या तो इसको यहाँ पे माप लीजिए कितना आ रहा है, जहाँ पर आ रहा है इसकी लंबाई माप लेते हैं, चांदे की सहायता से इतना चाप लेंगे, चाप को मूल बिंदु पर रखकर काट देंगे, जो 2 और 3 के बीच में आकर कटेगा, यहाँ पर 2 और 3 के बीच में कहीं भी आकर कटेगा, वहीं कड़ी में 5 हमारा होगा, उसका मान जो होगा 2.2360 होगा। देखिए फिर से देख लीजिए आप लोग, जो लंब है वह 1 है, वो आधार हमारा क्या है 2 है, तो जब लंब और आधार को मिलाएंगे तो हमारा कर्ण प्राप्त हो जाएगा। कर्ण हमारा कितना प्राप्त होगा कड़ी में 5, और जो हमारा कर्ण है उसका हम चाप लेंगे, चांद प्रकार की सहायता से हम चाप लेंगे, चाप को मूल बिंदु पर रखेंगे, ओ पर रखेंगे, जीरो पर रखेंगे और काट देंगे, जहाँ कटेगा वहीं हमारा क्या होगा कड़ी में 5 होगा। अब चौथा क्वेश्चन है हमारा कि कड़ी में 10 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, यह आप लोग का होमवर्क है।